आर्टिकलशिप के लिए रेज्यूमे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आसान तरीका क्या है भाई, जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नमीर सैफ़ी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक 49 एट सीए फाइनल लेवल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने किस तरह अपना रेज्यूमे बनाया था विच वॉज सेलेक्टेड इन केपीएम। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें मैं आपको 3 टिप्स दूंगा रेज्यूमे के रिगार्डिंग, किस तरह से आप अपना रेज्यूमे अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, मेक सीवी एज़ पर द जॉब प्रोफाइल। अब ये जो एक टिप है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एक उन्होंने रेज्यूमे बना लिया और उसी को सारी ओपनिंग्स में फॉरवर्ड कर देते हैं। लेट्स से ऑडिट में भी वही दे दिया, डायरेक्ट टैक्स में भी वही फॉरवर्ड कर दिया, आईडीटी के लिए भी वही फॉरवर्ड कर दिया। भाई आपको एक बात समझनी है, आपने जो रेज्यूमे बनाया है वह आपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रेज्यूमे वो ऑडिट के रिगार्डिंग होना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है उसमें आप ऑडिट से रिगार्डिंग डाल सकते हैं कि मैंने ऑडिटर बनना है, या किस तरह से आपको इंटरेस्ट है ऑडिट में। अगर आप डायरेक्ट टैक्सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने करियर ऑब्जेक्टिव को अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। आपने कोई कोर्स लिया है, आपने कोई स्किल डेवलप करी है, आपने कोई मास्टर क्लास अटेंड करी है डीटी के ऊपर, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेम फॉर आईडीटी, सेम फॉर फाइनेंस डोमेन। ये एक मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, एक ही रेज्यूमे बनाया और हर जगह फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह से हमने नहीं करना। तो टिप नंबर 1, जब भी रेज्यूमे बनाएंगे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले प्रोफाइल देखेंगे कि कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं और अपने रेज्यूमे को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। इसमें मैं आपको आसान तरीका बताऊं तो आप एक टेम्पलेट बनाकर रख लो, जिसमें करियर ऑब्जेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा और कुछ अगर स्किल्स हैं तो वो आप चेंज कर दोगे, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा अक्रॉस ऑल दी प्रोफाइल्स। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे ऑडिट के लिए तो आपने एक टेम्पलेट बना रखा है ऑडिट के लिए, आप वो यूज़ कर लोगे। आपने एक टेम्पलेट बना रखा है डायरेक्ट टैक्स के लिए, आप वो यूज़ कर लोगे डायरेक्ट टैक्स की ओपनिंग के लिए। सेम फॉर आईडीटी, सेम फॉर फाइनेंस। तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपके जो चांसेस हैं रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने के वो भी इंक्रीज़ हो जाए। नंबर 2, ये भी मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। जब आप अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं एचआर को, तो अक्सर ये देखा गया है, आप क्या मिस्टेक करते हो, रेज्यूमे लिया, मेल में अटैच करा और वहाँ पर लिख दिया हाय XYZ, जो भी नेम है एचआर का, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे। भाई आप एहसान कर रहे हो क्या एचआर पर, ये बताओ। आप जब रेज्यूमे भेज रहे हो तो आपको क्या लगता है एचआर के पास सिर्फ आप ही रेज्यूमे सेंड करते हो? कितने सारे रेज्यूमे आते हैं एचआर के पास। एचआर के पास टाइम नहीं है कि वो इतने सारे रेज्यूमेस को देखे, और अगर आप इस तरह से भेजोगे तो शायद वो ओपन भी ना करे। तो आपने करना क्या है, जब आप अपना रेज्यूमे सेंड करोगे तो जो मेल बॉडी है उसमें एचआर का नेम, उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे कि आपने क्या करा है, आपके इंटर में रैंक आई है तो वो आप मेंशन कर दोगे, आप कोई एग्जामेशन है तो वो मेंशन कर दोगे, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन कर दोगे, किस फर्म में अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन कर दोगे। नीचे फिर अपना फ़ोन नंबर दे दोगे, अपनी प्रेफर्ड टाइमिंग बता दोगे, लोकेशन बता दोगे। तो इस तरह से एचआर को लगता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है, और जो चांसेस है आपके वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो टिप नंबर 1, अपना जो रेज्यूमे बनाएंगे वो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। टिप नंबर 2, जो मेल बॉडी होगी उसके अंदर हम कवर लेटर भी इंक्लूड करेंगे। टिप नंबर 3, इस टिप को मैंने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये जो आप रेज्यूमे बना रहे हो उसके अंदर आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है रेज्यूमे बनाते टाइम। सबसे पहला, हेडिंग। हेडिंग आपके सबसे टॉप पर आती है रेज्यूमे के। उसमें आप अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल आईडी, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की आईडी, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो सबसे ऊपर आपने ये सब मेंशन कर देनी है हेडिंग। दूसरी कैटेगरी आती है क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो मोस्ट रीसेंट टू अर्लीस्ट ऑर्डर में जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने सी इंटर क्वालिफाई करा है तो सबसे पहले आप क्वालिफ़िकेशन में सी इंटर के बारे में लिखोगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर करा है, आपकी रैंक है तो वो आप मेंशन कर दोगे, कोई एग्जामेशन आई है तो वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो वो मेंशन कर दोगे। आप उसमें अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद आप अगर रेगुलर से नहीं हो, आपने ओपन से करिए, कॉरस्पॉन्डेंस से करिए, तो वो भी मेंशन कर दो। उसके बाद आप अपनी 12th के बारे में लिख सकते हो, आप अपनी 10th के बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशंस अपनी मेंशन हो गई। हेडिंग जिसके अंदर आप अपना नेम, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, फ़ोन नंबर लिखोगे। सेकंड क्वालिफिकेशन पॉइंट, टेक्निकल स्किल्स। अभी जो टेक्निकल स्किल्स है ये किसी भी रेज्यूमे का सबसे मेन पार्ट होता है, स्पेशली जब आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। सी, जो फर्स्ट पॉइंट था हेडिंग और जो क्वालिफिकेशन, ये तो जनरली मोर और लेस सबकी सेम या सिमिलर ही होती है। बट ये जो टेक्निकल स्किल्स है ये आपको स्टैंड आउट कर सकती है बाकी दूसरे आर्टिकल से जो कि अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपने अपना रेज्यूमे उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पर वो पॉइंट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने कोई वर्कशॉप अटेंड करी है, आपने कोई मास्टर क्लास अटेंड करी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग, आप मेंशन कर सकते हो। सेम फॉर इंटरनल ऑडिट, सेम फॉर आईडीटी, सेम फॉर ऑडिट। इस तरह से आप अपने टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने एक्सेल की क्लासेस अटेंड करी हैं, कोई सर्टिफिकेट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, पावर पॉइंट का, वो आप मेंशन कर सकते हो। इससे होता क्या है, एचआर को ये आइडिया हो जाता है कि ये जो कैंडिडेट आ रहा है इसको एक्सेल भी आता है, इसको एमएस वर्ड की भी नॉलेज है, इसको पावर पॉइंट की भी नॉलेज है, इसको ऑडिट के बारे में थोड़ा पता है, डायरेक्ट टैक्स के लिए अप्लाई करो तो डायरेक्ट टैक्स की इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो इस तरह से एचआर को लगता है कि इसको बेसिक से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब ये आर्टिकलशिप में आएगा तो एक्सेल देखेगा और बोलेगा ये क्या है, इसको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सेल होता है क्या है। तो इस तरह से आप स्टैंड आउट कर सकते हो बाकी दूसरे आर्टिकल से। ठीक है, तो पहले हेडिंग, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा टेक्निकल स्किल्स, अचीवमेंट्स। आफ्टर टेक्निकल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रेज्यूमे का, अचीवमेंट्स। इसमें आपने मेंशन करना है आपने क्या क्या अचीव करा है। आप किसी कल्चरल इवेंट में गए हो, आप किसी आईसीआई के जो फेस्ट होते हैं, आईसीआई के जो क्विज़ होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, आपने वो अटेंड करे हैं, वहाँ पर आपने कोई प्राइज़ जीता है, वहाँ पर आपको कोई अवार्ड मिला है, आप मेंशन कर सकते हो। आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ था, आपके कॉलेज में कोई क्विज़ हुआ था, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करा, कोई अवार्ड मिला, मेंशन कर सकते हो। आपके स्कूल में इस तरह से कुछ हुआ था, कोई फंक्शन, अवार्ड, मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्या लगता है एचआर को कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ बुक वर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने पढ़ाई ही करी है, ये बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देता है। तो पहला हेडिंग, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा टेक्निकल स्किल एंड फोर्थ आपके अचीवमेंट्स। लास्ट मेंशन करेंगे अपने रेज्यूमे में हॉबीज़। हॉबीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है आपके रेज्यूमे के लिए। इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो लिख देते हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट। भाई एक बात आपने समझनी है, आप ये पॉइंट तभी लिखोगे अगर आपने प्रोफेशनली खेला है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, आपने स्टेट लेवल पर खेला है। ऐसा नहीं कि मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो वो आपने ध्यान रखना है। और हॉबीज़ में क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, आई लव टू रीड बुक, मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, ठीक है लिख सकते हो, बट ये एक्सपेक्ट करना कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि आपने लास्ट बुक कौन सी रीड करी थी, आपने नाम बताना होगा। और ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर ने भी वो बुक रीड करी हो, तो वो उसके कंटेंट के रिगार्डिंग भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और हॉबीज़ में अगर आपकी कुछ और है, आप लेट से आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है ये एक ऑलराउंडर है, ये अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी फोकस करता है। पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस करें हमने। सबसे पहले अपना जो रेज्यूमे बनाएंगे वो एज़ पर द प्रोफाइल बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, हम अपने मेल बॉडी में कवर लेटर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था, नंबर 1 हेडिंग, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड टेक्निकल स्किल्स, फोर्थ अचीवमेंट्स एंड फिफ्थ हॉबीज़। तो इस तरह से आपका जो रेज्यूमे है बहुत अच्छा बनेगा, बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके फॉर्मेट चेक कर सकते हो। जो मेरा रेज्यूमे था मैंने यूज़ करा था वाइल अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप इन KPMG, जो सेलेक्ट भी हो गया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।